दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगस्त में आप मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। एक्चुअली तो कुछ लोग बहुत ओवर एक्साइटेड दिख रहे हैं, और उस एक्साइटमेंट की वजह से आपकी चीजें गिर रही हैं, आप मेस्ड अप हो रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट खराब हो रही है,
कुछ चीजें भूल जा रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं, तो ऐसी कुछ एनर्जीज आपकी स्टार्टिंग में दिख रही है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। एक्साइटमेंट अच्छा है लेकिन ओवर नहीं जाना चाहिए। जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, कहीं नहीं चला जाएगा, तो समय आने पर उसको एंजॉय कीजिए। इतना ज्यादा उसके लिए आप उतावले मत होइए, क्योंकि उतावलेपन से जो है व्यक्ति को दिक्कत होने लगती है। जॉब की बात करें तो कुछ लोगों को जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर ट्रैवलिंग के द्वारा आप अपने घर लौट के इस समय में आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि जॉब से ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, तो इस समय में आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। आप कुछ एम्प्लॉयज के बारे में सोच सकते हैं कि इनको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कैसे बिजनेस को चलाना चाहिए। मतलब थोड़ी सी थिंकिंग आप कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के कि क्या इंप्रूवमेंट्स हम इसमें करें, ताकि ये जो स्टैग्नेशन आ गया, जो रुकावट आ गया, इसको हम दूर कर सकें। तो ये जो अप्रोच रहेगा अगस्त में, आपका अप्रोच बिल्कुल ही पॉजिटिव रहेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा। आप प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, तो वो अच्छी चीज है। बात करें हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में बहुत अच्छा जो है वो फ्लरिशमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप जा सकता है, आप आगे बढ़ते हुए इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। कुछ लोग प्रपोज कर रहे हैं, कुछ जिन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट में है, तो कमिटमेंट आपका बढ़ सकता है। आप सगाई हो रही है तो मैरिज तक जा सकते हैं। अगर आप सोचा नहीं है अभी मैरिज के लिए, तो अगस्त में आपको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, या एक दूसरे से कमिटमेंट कर सकते हैं। मतलब जहां भी रिलेशनशिप में है उससे बेटर ही होगा, और काफी अच्छा हैप्पी जो है वो लग रहा है। आप एक दूसरे के लिए कुछ फ्लावर्स से संबंधित कर सकते हैं, एक दूसरे को फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं इस समय में। मतलब कुछ सजाते हुए भी मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और कुछ फ्लावर्स वगैरह यूज करते हुए, कुछ कैंडल्स वगैरह यूज करते हुए आप इस समय में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें आपके मैरिड लाइफ की, तो इस समय मैरिड लाइफ में आप कपल मिलकर के कोई पूजा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने घर में, या कोई ऐसा गैदरिंग हो सकता है, या पूजा हो सकता है, या छोटा सा पूजा भी हो सकता है। मतलब आप पूजा में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिख रहे हैं, पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज अ कपल, तो आप काफी सेटिस्फाइड उस चीज से हैं। घर का जो वातावरण है, या बहुत समय से जो नेगेटिविटी भी घर में थी, वो भी रिमूव होती हुई इस चीज से दिखाई दे रही है। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ, तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती हैं वो सब भी करें, और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है, और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स जो है वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए कहीं पे जा सकते हैं, किसी पार्टी में या किसी जगह पे, और वहां किसी से मुलाकात कर सकते हैं, या एटलीस्ट यू आर ओपन कि हम किसी से मिलें। तो कहीं मुलाकात के लिए कहीं जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोग किसी ऐप पे अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी अच्छी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, या मतलब जहां भी आप अपना रिलेशनशिप को आगे डेवलप करने के लिए अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मनी की बात करें तो इस समय में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या खासकर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, या अपने मकान को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। ये समय उसके लिए अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी को सेल करने पे लॉस की प्राप्ति आपको हो सकती है, या किसी तरीके का अगर नया घर खरीद रहे हैं तो वहां कोई धोखा आपके साथ हो सकता है, उससे अभी अवॉइड करिए अगस्त के महीने में। प्लस कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है उसको नहीं करिए, वरना आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। धन की वैसे बात करें तो धन आपको मिलता रहेगा, सेटिस्फैक्शन आपको रहेगा, एंजॉय अच्छे से करेंगे, कंफर्ट रहेगा। कुछ लोग नया मैट्रेस खरीद सकते हैं, कुछ लोग किसी तरह का नया काउच या नई चेयर या नया सोफा खरीद सकते हैं, जिसपे आप मुझे बहुत ज्यादा आराम करते हुए, लेजी होते हुए, रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपका अच्छा है, बस थोड़े कुछ लोगों को चक्कर जैसी स्थिति आ सकती है, आपको थोड़ा अनकॉन्शियसनेस लग सकता है, थोड़ी कमजोरी लग सकती है, थोड़ा चक्कर आ सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत है। अदरवाइज हेल्थ बाकी स्थितियों में तो आपकी ठीक ही लग रही है।
एजुकेशन में अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का मन जो है मुझे ज़्यादा पढ़ाई में अभी दिख नहीं रहा है। कहीं आपको घूमने जाने का अवसर मिल रहा है या आप ढूंढ रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से भी थोड़े अपसेट हो गए हैं, तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन पे इस मंथ आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो उस पर प्लीज़ आप थोड़ा ख्याल रखिए। इस महीने में आपको विशेष ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कुछ मांगना चाहते हैं तो उनसे अवश्य ही मांग सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा-उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज़ में आए ऐसा कोई सामान उसको ज़रूर दीजिए जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।